मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनरेगा योजना चालू करो चालू करो चालू करो। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज का ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश की पालना में यह एक दिन का सांकेतिक उपवास है और आने वाले कल से लेकर फरवरी माह तक हर ग्राम पंचायत स्तर पर ये जन जागरण का एक अभियान जो दिया गया है उसके तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे। मूल भावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में इस नाम परिवर्तन करने के साथ ही लोगों के बीच में कि वातावरण पैदा कर रहे हैं कि केवल नाम के लिए जो कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस नाम के लिए तो कर ही रही है। महात्मा गांधी जी के प्रति हमारी जो आस्था है वो थी, है और रहेगी, लेकिन साथ ही साथ योजना का जो रूप बदलने के लिए जो कार्य किया गया, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ सकता है अगर योजना इसी रूप में लागू रही, उस बात को देखते हुए कांग्रेस का ये आंदोलन है। और हम निश्चित रूप से इस योजना की जो पूर्व में भावना रही थी उसी भावना के अनुरूप उन्हें लागू रहे, इसके लिए कांग्रेस पूरी लड़ाई करेगी। आज हम एक दिवसीय सांकेतिक उपवास है और उपवास में केवल उपवास नहीं है, आज हम एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसमें इस मनरेगा को जो खत्म कर दिया उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। आज से शुरू है, ये लंबा चलेगा और गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, ढाणी-ढाणी तक इसको हम लेकर जाएंगे, जन जागरण करेंगे। जो मनरेगा के मजदूर हैं उनसे मिलेंगे और उनको साथ में लेकर बड़ा आंदोलन हम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, नहीं केवल बीकानेर, राजस्थान बल्कि पूरे देश में किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया, मजदूरों को बर्बाद कर दिया। किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल रहा, जगह जगह लाइनें लगी हुई है, पुलिस की फोर्स वहां लगाकर यूरिया दिया जा रहा है और लोगों को मिल भी नहीं रहा है। MSP को लेकर, पीछे मूंगफली को लेकर बड़ा आपको पता है घपला हुआ था, उसको लेकर भी हमने आवाज़ उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके लोग, BJP के लोग खुद मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पानी समय पर मिलता नहीं, उसको लेकर भी हमने आंदोलन किया था। तमाम ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर हम कल से सभी हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें जाएंगे, मनरेगा बचाओ संग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये इन्होंने पूरे देश में एक भ्रम फैलाया है कि मनरेगा का नाम चेंज करके रोजगार आजीविका मिशन का एक जो नाम इन्होंने रखा है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, जबकि केंद्र में इनकी सरकार है। पिछले 10 साल के आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, पूरे देश में 40-50% से ज़्यादा रोजगार नरेगा में वार्षिक रूप से केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जब 50 दिन ही पूरा रोजगार वर्तमान में नरेगा में नहीं दिया जा रहा है, जब से भाजपा की सरकार बनी है, तो 125 दिन वो क्या देंगे? ये एक तरह से लोगों को दिखाने के लिए कि हमने दिन बढ़ाए। दूसरा, इन्होंने मनरेगा को कमज़ोर करने का काम किया है। मनरेगा जो है वो ग्रामीण भारत की एक तरह से आत्मा है। गांव में लोगों को रोज़गार सिर्फ और सिर्फ इस योजना से मिलता है। गांव से पलायन रुका है, गांव में पैसा आया है, शहरों में मार्केट में पैसा लगा है। जब से ये अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान कर दिए कि ये योजना धीरे करते हुए बंद हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि हम 40% पैसा जो है राज्य सरकार देगी, जबकि मनरेगा में तो 100% पैसा केंद्र सरकार मजदूरी के लिए देती रही है पिछले 20 सालों से, और ये कह रहे हैं 40% राज्य सरकारें देगी। राज्य सरकारें जब मटेरियल का पैसा ही नहीं दे पा रही है, पिछले आप देख लीजिए 2-2.5 साल हो गए, राज्य सरकारों की स्थिति इतनी खराब है कि वो मटेरियल का पैसा भी नहीं दे पा रहे। ऐसे स्थिति में सिर्फ जनता को गुमराह करके इस योजना को अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने का एक प्रयास है केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। आज पूरे पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सांकेतिक उपवास किया है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम इन्होंने, देश के राष्ट्रपिता का नाम हटा करके इन्होंने जो दुस्साहस किया है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसका विरोध है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आज आएगी और संघर्ष करेगी और गांव में जाकर के हम जन जागरण का काम करेंगे और इस योजना का जो इन्होंने बदलाव किया है उस बदलाव को हम का हर स्तर पर हम विरोध करेंगे। मनरेगा योजना ही नहीं ख़त्म करी है, इन्होंने आम आदमी का जीवन मुहाल कर दिया है। सच में देखा जाए तो ये
मनरेगा योजना 2005 में यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी और इसके माध्यम से कांग्रेस ने न केवल महात्मा गांधी का नाम ऊपर किया था, ऊंचा किया था विश्व में, बल्कि लोगों के जीवन को भी ऊंचा उठाया था। अब ये लोग जो योजना लेके आए हैं, तो ग्रामीण रोजगार के नाम से रोजगार आजीविका मिशन, इसके माध्यम से ये राम जी के नाम को डुबो देंगे, राम जी के नाम को डुबोने का काम कर रहे हैं। जब ये 60-40 का रेशियो कर दिया तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इनके राज्यों के पास ना 40% पैसा होगा, ना योजना चलेगी। तो लोगों को तो मारने का काम कर ही रहे हैं, ये राम जी के नाम को भी मारने का काम कर रहे हैं, उसको भी डुबोएंगे। कह तो ये रहे कि हम 2047 के अंदर विकसित भारत करेंगे, जबकि ये 2047 तक भारत को बर्बाद कर देंगे। हर तरह से, आर्थिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, भाईचारे की दृष्टि से, हर तमाम तरीके से। तो हम जो आज ये विरोध कर रहे हैं, ये विरोध नहीं बल्कि उनको चेतावनी है कि आप समय रहते समझ जाइए, महात्मा गांधी के नाम को ना तो कोई मिटा पाया है, न मिटा पाया। महात्मा गांधी का नाम किसी के चलाने से नहीं चलता है, बल्कि वो उनके कार्यों से चलता है, वो चलेगा। तो ये इस तरह से महात्मा गांधी के नाम को खत्म नहीं कर सकते। तो हमारा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये विनम्र अनुरोध है कि वो सही रास्ते पे आ जाए, देश को बर्बादी की तरफ ना ले।